हेलो नमस्कार जी, मेरा नाम बलवीर है। आज हम ईएसआई के 35 डेज के अंदर रिवीजन कैसे करें, कंप्लीट रिवीजन कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक कवर करें, तो हम उसमें हमारी एक सीट कवर कर सकते हैं। ईएसआई में एज 40 ईयर दे रखी है, तो उसकी वजह से सभी ने फॉर्म कम से कम 3 लाख एप्लीकेशन इसके अंदर डली है। तो हमारे को हमारी सीट कवर करनी कैसे है। अब हमारे को डेली के कितने क्वेश्चन रिवीजन करने चाहिए? 500 एमसीक्यू रिवीजन। अब इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि पीआर यादव या टारगेट हाई, इनमें से एक बुक आपको सेलेक्ट करना है। वो बुक सेलेक्ट करके आपको डेली रिवीजन स्टार्ट करना है। और जो आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो वो तो आपके नोट्स है, जिसका बेसिक क्लियर है वो ये फास्ट रिवीजन कर पाएगा। जैसे आप मॉर्निंग में 7 बजे से लेके 1 बजे तक आप टारगेट हाई ले लो, उसमें से या पीआर यादव ले लो। पीआर यादव का जो न्यू एडिशन आया है वो बहुत ही बेस्ट एडिशन आया है, जिससे आप रिवीजन कर सकते हो। 500 एमसीक्यू डेली रिवीजन करो। अब जे 500 में से आपको, जैसे आपने 20 क्वेश्चन लिए आज, जैसे कि आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम का रिवीजन कर रहे हो, तो थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसी का रिवीजन करना है उसी टाइम में। तो आपको उसमें से क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको कुछ नहीं करना है, जो नहीं आ रहा है उसको राउंड अप कर दो। जैसे ही नियर बाई एग्जाम के 5 से 7 दिन बचेंगे तो फिर आपको वो राउंड किए हुए क्वेश्चन को ही रिवीजन करना है। 5 नंबर को छोड़ा है, लेकिन उसमें 6 का ऑप्शन भर देते हैं। जैसे 6 में भी भरना होता है, वो 5 में हम कंटिन्यूटी भर देते हैं, तो उससे हमारे आते हुए क्वेश्चन भी नेगेटिव हो जाता है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहे थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो मेन टॉपिक है, ईएसआई है, आरआरबी है, इनके अंदर क्या होगा कि जो सिंड्रोम वगैरह है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पीआर यादव सबसे बेस्ट बुक है। नर्सिंग का बेस तैयार करना है किसी को, और ईएसआई की एग्ज़ाम के लिए पीआर यादव का न्यू एडिशन है, ओल्ड एडिशन है, वो भी बेस्ट है। अब इनमें आपको रिवीजन करते रहना है। जो आपका टॉपिक क्लियर नहीं है उस टॉपिक को आपको लिखना है, और न्यू टॉपिक नहीं सेलेक्ट करने अभी। और जो यूट्यूब पे आप जो क्लासेस ले रहे हो, जिसका भी ले रहे हो, तो उन क्लासों का आप रिवीजन करते रहो। आपके पास आपने नोट्स बनाए होगा, जो डेली रिवीजन करता है वो नोट्स बनाता है। नोट्स से क्या होता है, आपको देखते हैंड मेडेड नोट्स होते हैं, उनसे प्लस पॉइंट ये होता है कि हमने क्या लिखा है। नोट्स वो होते हैं कि शॉर्ट होते हैं और जो हमारे समझ में आए। दूसरे के लिखे हुए नोट्स क्या होते हैं, जो शॉर्ट टर्मिनोलॉजी है, शॉर्ट टर्म है, वो समझ में नहीं आती। तो उससे हमारे को क्या नुकसान होता है कि दूसरे के नोट्स यूज करने से वो समझ में नहीं आता। फिर हमारे मैंने जैसे एग्जाम का प्रेशर होता है तो उसमें हमारे गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही आपके 500 एमसीक्यू पूरे हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे मेन टॉपिक रहते हैं, हाईलाइटेड टॉपिक होता है, जैसे एसिड बेस बैलेंस का है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, डायरिया है, वाइटल साइन है, पीडिया के सिंड्रोम है, डिजीज है, ग्रोथ डेवलपमेंट है, ओबीजी की टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी भी मेन इम्पोर्टेंट रखेगी इस एग्ज़ाम में। कम्युनिटी की टर्मिनोलॉजी है। इन चीज़ों का बहुत ही हमारे को ध्यान रखना है। और अभी हम जैसे कि पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, सिंड्रोम है, उनको हमारे को अलग से लिखना चाहिए। 100 टेस्ट भी आप दे लिया इस टाइम में तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर क्या, हमारा मोरल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम सिलेक्शन के नियर बाई होते हैं। हमारा एफर्ट अच्छा, हमारे एफर्ट आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।